हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन करना सीखें। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस के साथ। ट्रांसलेशन करना बहुत ज़रूरी है और यदि आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको छोटे से छोटे सेंटेंस आपको बिल्कुल बनाने नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं, ये सारे सेंटेंस हैं हमारे इज़ आर एम वाले। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पे जो है हमारा इज़ लगेगा, कहाँ पे हमारा आर लगेगा और कहाँ पे हमारा एम लगेगा। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो देखो भाई, जहाँ पे ही सी नेम इट आ जाए, यानी कि जहाँ पे करता हो, ये वाले ही सी नेम इट हो, वहाँ पे आपको इनके साथ आपको इज लगाना है। ठीक है भाई। और जहाँ पे आपको वी दे यू मिल जाए, वहाँ पे आपको आर लगाना है। ठीक है। और जहाँ पे आपको आई मिल जाए, आई के साथ आपको एम लगाना है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक तरीका और है, जहाँ पे आपको एक वचन मिल जाए कर्ता, उसके साथ आपको इज लगाना है। और जहाँ कर्ता बहुवचन हो, वहाँ पे आपको आर लगाना है। लेकिन ये जो आई है, ये हमारा इसमें ना एक वचन है ना बहुवचन है, आई इसमें दोनों से हट के होता है। तो सिर्फ हमारा आई के साथ आपको एम लगाना है। ठीक है भाई, बस ये थोड़ा सा ध्यान करने लायक है। तो देखते हैं वीडियो आगे। पहला सेंटेंस है हमारा, नेहा राम की बहन है। इसे हम बनाएंगे सबसे पहले कर्ता। कर्ता है नेहा। नेहा। फिर मैंने बोला था कि जो एक वचन है उसके लिए हम लगाते इज। तो नेहा इज, नेहा है राम की बहन। राम राम्स सिस्टर। ठीक है भाई। तो नेहा इज राम्स सिस्टर। नेहा राम की बहन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कंजूस नहीं हो। इसे हम बनाएंगे सबसे पहले, तुम की अंग्रेजी आ जाएगी। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू। और तुम के साथ यहाँ पे लगाना हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि तुम है वो बहुवचन है। तो यू आर। उसके बाद आपको लगाना है नोट। नोट क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यू आर नोट माइजर। माइजर होता है कंजूस। कंजूस की इंग्लिश होती है माइजर। ठीक है भाई। यू आर नोट माइजर, तुम कंजूस नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं आज। नेक्स्ट देखते हैं हम आज बीमार हैं। इसे आप कैसे बनाओगे? इसे बनाओगे सबसे पहले हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, और उसके साथ आपको क्या लगाना, फिर अब उसके बाद आपको लगाना है आर। आर क्यों? क्योंकि जो हम है वो है बहुवचन। तो वी आर। उसके बाद बीमार। बीमार की इंग्लिश क्या होती है? सिक। सिक भी होती है, और एक होती है इल, ये वाला इल, आई डबल एल। तो आप दोनों ही लगा सकते हो। आज, टुडे। टुडे। तो वी आर सिक टुडे, या आप कह सकते हो वी आर इल टुडे। नेक्स्ट है हमारा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। इसे आप बनाओगे, मैं की इंग्लिश होती आई। और अभी मैंने कहा था सिर्फ हमें आई पे ही ध्यान देना, क्योंकि आई ना तो इसमें हम एक वचन मानते ना बहुवचन मानते। तो आई के साथ सिर्फ अलग ही है जो एम लगता है। तो आई एम योर सन। सन होता है बेटा। आई एम योर सन, मैं तुम्हारा बेटा हूँ।
नेक्स्ट है हमारा मोहन आज खुश है। इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मोहन की इंग्लिश आ जाएगी, मोहन इज, एक वचन है मोहन तो इज लगा दिया। हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश, टुडे आज, ठीक है भाई। मोहन इज हैप्पी टुडे, मोहन आज खुश है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वे अच्छे छात्र नहीं हैं। इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले वे की इंग्लिश आ जाएगी, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे आर। क्यों लगेगा आर? क्योंकि वे जो है सब्जेक्ट वो है बहुवचन। तो दे आर नोट, दे आर नोट गुड, गुड स्टूडेंट्स। छात्र की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत सारे हैं, एक होता तो हम लगाते हैं अब स्टूडेंट बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सुंदर लड़की है। सीमा सुंदर लड़की है, तो सबसे पहले सीमा की इंग्लिश आ जाएगी, सीमा उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है भाई। तो सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीमा सुंदर लड़की है। नेक्स्ट है हमारा, हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम की इंग्लिश हो जाएगी, हम की इंग्लिश होती है भाई वी, और वी के साथ हम लगाएंगे आर क्योंकि ये बहुवचन है। तो वी आर नोट अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स। हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, वह मेरी पत्नी नहीं है। इसे हम बनाएंगे, वह की इंग्लिश होती सी। जब अगर लड़की की बात हो वह के लिए तब हम लगाते ही, और अगर वह लड़का है तब हम लगाएंगे, सॉरी अगर लड़की है वह तो हम लगाएंगे सी, और लड़का है तब लगाएंगे हम ही, ठीक है भाई। तो सी इज नॉट माई वाइफ। सी इज नॉट माई वाइफ, वह मेरी पत्नी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, दीपक दुखी नहीं है। इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले दीपक की इंग्लिश आ जाएगी DEEPAK, दीपक। अब लगाएंगे यहाँ पर इज क्योंकि दीपक एक वचन है। उसके बाद नोट दुखी, दुखी की इंग्लिश होती है सैड, SAD, सैड, ठीक है भाई। दीपक इज नॉट सैड, दीपक दुखी नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड डे।